दोस्तों, जरा सोचिए, अगर दुनिया की 95% आबादी को सिर्फ 5% लोग अपनी उंगलियों पर नचाते हों, तो क्या आपने कभी गौर किया कि कई बार आपके फैसले, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपके सपने भी पूरी तरह आपके नहीं होते। उन्हें चुपके से कोई और आपके दिमाग और दिल को कंट्रोल करके तय करता है। यही है मैनिपुलेशन की असली कला की दुनिया, जहां इंसान का दिमाग एक शतरंज की बिसात बन जाता है और हर चाल कोई और चलता है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन नाम की किताब का जादू यही है कि यह आपको दिखाती है कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आपकी सोच को कैसे मोड़ते हैं और बिना आपको एहसास कराए आपको अपने इशारों पर कैसे चलाते हैं। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं। इस समरी में आप सीखेंगे कि उन किरदारों को कैसे पहचानें जो आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेशन की असलियत को कैसे समझें, किसी इंसान के छुपे हुए इरादों और भावनाओं को कैसे डिकोड करें और सबसे जरूरी उन हथकंडों से कैसे बचें जो आपके दिमाग और दिल पर कब्जा करने के लिए रचे जाते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपके सामने उस पर्दे को हटाता है जिसके पीछे आप साफ देख सकते हैं कि आपके आसपास कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन आपकी जिंदगी की छुपी डोर को खींच रहा है। अगर आप भीड़ में सिर्फ एक मोहरा बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हैं, तो यह समरी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इसे अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि हर चैप्टर के साथ आपकी समझ और गहरी होगी और आप जान पाएंगे कि इस दुनिया में टिके रहने के लिए मैनिपुलेशन को समझना क्यों जरूरी है। और हाँ, अगर आपको ऐसी शक्तिशाली किताबों की समरी पसंद है तो हमारे चैनल गोल्लारी बुक्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी जिंदगी बदल देने वाली नॉलेज मिलती रहे। चैप्टर 1, 5% लोग जो 95% को कंट्रोल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस दुनिया की डोर वास्तव में किसके हाथों में है? हम अक्सर यह मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम कई बार एक बड़े खेल का हिस्सा होते हैं और इस खेल को कोई और चला रहा होता है। कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बाकी 95% को अपने इशारों पर चलाते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा गहराई से सोचें, क्या यह सच नहीं? आपके ऑफिस में बॉस, स्कूल में टीचर या पॉलिटिक्स में लीडर, ये सब सिर्फ प्रतीक हैं। असली ताकत उनके पास होती है जो दूसरों के दिमाग और दिल को मैनिपुलेट करना जानते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह जब आप उठते हैं और चाय या कॉफी पीने का फैसला करते हैं तो आपको लगता है कि यह आपका अपना निर्णय है, लेकिन क्या यह वाकई आपका फैसला है? हो सकता है कि कोई विज्ञापन, कोई दोस्त या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपके दिमाग में यह विचार पहले ही डाल दिया हो और आपको सिर्फ यह भ्रम दिया गया हो कि यह आपकी पसंद थी। यही मैनिपुलेशन की असली ताकत है, दूसरे को यह विश्वास दिलाना कि जो वो कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी से है, जबकि हकीकत इसके उलट होती है। ये 5% लोग हर जगह मौजूद हैं। जरूरी नहीं कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो या कोई बड़ी पोजीशन। उनकी असली ताकत है उनकी वह काबिलियत जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कला जानती है। ये लोग भीड़ में चुपचाप रहते हैं, लेकिन खेल को वही कंट्रोल करते हैं। ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके डर को ट्रिगर करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को हवा देते हैं और फिर आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि किसी ने आपको गिल्ट फील कराया या किसी ने चतुराई से तारीफ करके आपसे अपनी बात मनवा ली। आपको शायद लगा कि यह आपके दिल की आवाज थी, लेकिन असल में यह एक सोची समझी चाल थी। यही वजह है कि दुनिया का बड़ा हिस्सा सिर्फ अनुयायी बनकर रह जाता है और एक छोटा सा तबका लीडर बनकर सब पर हुकूमत करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? जरूरी नहीं। कई बार मैनिपुलेशन सकारात्मक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, एक टीचर अपने स्टूडेंट को प्रेरित करने के लिए उसकी साइकोलॉजी को समझकर उसे मोटिवेट कर सकता है, या कोई माता पिता अपने बच्चे को सही दिशा देने के लिए उसके इमोशंस को छू सकता है। अंतर बस इतना है कि कोई इसे स्वार्थी कारणों से करता है और कोई दूसरों की भलाई के लिए। दोस्तों, अगर हम मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पाए तो हम हमेशा किसी और की कठपुतली बने रहेंगे। लेकिन अगर हम इस कला को समझ लें तो ना सिर्फ हम दूसरों के प्रभाव से बच सकते हैं, बल्कि खुद भी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं।
अब आप तय करें, क्या आप उस 95% में रहना चाहेंगे जो दूसरों की चालों में उलझे रहते हैं, या उस 5% में जो खुद खेल के मास्टर बनते हैं। याद रखें, जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर कोई मोहरा बनकर आगे बढ़ता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो खेल की बारीकियां सीख लेता है। चैप्टर 2, उन किरदारों को पहचानें जो मैनिपुलेट करते हैं। जरा सोचें, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसे लोग मिले होंगे जो बाहर से तो बड़े भोले और मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग कभी दोस्त के रूप में सामने आते हैं, कभी सहकर्मी बनकर, और कई बार तो आपके अपने रिश्तों की शक्ल में। ये साधारण लोग नहीं होते, ये मैनिपुलेशन की दुनिया के असली खिलाड़ी होते हैं। अगर आप किसी भीड़ में ध्यान से देखें तो कुछ चेहरे जल्दी ही पहचान में आने लगते हैं। पहला किरदार है वह इंसान जो हमेशा आपकी कमजोरियों पर नजर रखता है। वह आपकी आदतों को गौर से देखता है, आपकी आवाज के लहजे को परखता है और आपकी हर छोटी गलती को अपने दिमाग में दर्ज करता है। बाहर से वह सामान्य लगता है, लेकिन असल में वह आपको पढ़ रहा होता है, जैसे कोई किताब। फिर आते हैं वो लोग जो हमेशा खुद को असहाय दिखाते हैं। ये खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं ताकि आप उन पर तरस खाएं और उनकी हर मांग पूरी करें। आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। जब वो कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं अकेला क्या करूं, या तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, तो ये शब्द आपके इमोशंस को कंट्रोल करने की चाल होते हैं। फिर एक और किरदार है जो मीठी मीठी बातों का जादू चलाता है। इनकी हर बात शहद में डूबी होती है। ये आपको बार बार तारीफ करते हैं, आपको खास महसूस कराते हैं और आप उनके जाल में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि यह इंसान वाकई आपसे प्रभावित है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आपकी सतर्कता को कम करना चाहता है, ताकि जब वह अपनी असली चाल चले तो आप विरोध न कर सकें। सोचें, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ऐसी बातें कही हों जिनसे आपने भरोसा किया और बाद में आपको एहसास हुआ कि वह भरोसा सिर्फ उनके काम आने तक था। ये मैनिपुलेटिव किरदार खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये आसानी से पहचाने नहीं जाते। कई बार ये लोग सालों तक आपके करीब रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपको धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शतरंज की तरह है, हर चाल सोच समझ कर चली जाती है। ये आपको भावनात्मक रूप से अपने पर निर्भर बना देते हैं, ताकि जब वो आपसे कुछ मांगे तो आप मना न कर सकें। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अगर आप सतर्क हैं तो इन किरदारों को पहचान सकते हैं। बस थोड़ा गौर करना है, कौन हमेशा आपके दिमाग और दिल पर दबाव डाल रहा है, कौन आपको बार बार गिल्ट महसूस कराता है और कौन आपको धीरे धीरे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये सफ़र थोड़ा असहज हो सकता है, क्योंकि जब आप लोगों की असली मंशा देखेंगे तो कई बार आपको झटका लगेगा कि जिन्हें आप अपना समझते थे वो दरअसल आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन यही सच जानना जरूरी है, वरना आप हमेशा उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो दूसरों के हाथों की कठपुतली होती है। तो सवाल यह है, क्या आप अब भी इन चेहरों को नजरअंदाज करेंगे या अपनी आंखें खोलकर देखेंगे कि कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ आप पर कंट्रोल चाहता है। याद रखें, मैनिपुलेशन की दुनिया में मासूम दिखना भी एक हथियार है। अगर आप इन किरदारों को पहचान लें तो आप उनके जाल में कभी नहीं फंसेंगे। चैप्टर 3, किसी को स्लेव कैसे बनाएं। जरा सोचें, अगर आपको किसी इंसान को पूरी तरह कंट्रोल करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या जंजीरों और तालों से बांधेंगे या डर और धमकियों से डराएंगे? हो सकता है ये तरीके कुछ देर के लिए काम करें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। असली गुलामी कभी शरीर की नहीं होती, असली गुलामी होती है दिमाग और इमोशंस की। जब कोई आपके दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो उसे किसी फिजिकल जेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। कल्पना करें, आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप बार बार समझौता करते हैं, हर बार हाँ कहते हैं, भले ही आपका दिल नहीं चीख रहा हो। धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान मिटने लगती है और आप उस इंसान की इच्छाओं के हिसाब से जीने लगते हैं। यही है असली गुलामी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यह सब इतनी चुपके से होता है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। यह प्रक्रिया हमेशा धीमी और सौम्य होती है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे कोई आपसे बार बार मदद मांगता है। पहले आप बिना सोचे समझे मदद करते हैं, फिर यह आदत बन जाती है और अगर आप मदद न करें तो आपको गिल्ट महसूस होने लगता है।
यही गिल्ट आपको जंजीर की तरह बांध लेता है। अब वह इंसान जब चाहे आपसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि आप उसके जाल में फंस चुके हैं। फिर आता है निर्भरता का जाल। कोई बार बार कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। शुरू में आपको यह प्यार या फिक्र लगता है, लेकिन असल में यह एक जाल है। आप खुद को उस इंसान का रक्षक समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपका सारा समय, ऊर्जा और फैसले उसी के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अब आप स्वतंत्र नहीं रहे, आप उसके लिए जी रहे हैं। यही गुलामी का सबसे खतरनाक रूप है। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है इमोशंस। जब कोई आपके इमोशंस के तार छेड़ता है तो आपको लगता है कि आप अपने दिल की सुन रहे हैं, लेकिन असल में आप किसी और की धुन पर नाच रहे हैं। कितनी बार देखा है कि लोग टॉक्सिक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो चले गए तो सामने वाला बर्बाद हो जाएगा। ये सोच ही असली जेल है। और सबसे सस्पेंस भरा ट्विस्ट ये है कि कई बार यह गुलामी इतनी छुपी होती है कि पीड़ित खुद इसे प्यार का नाम दे देता है। उसे लगता है कि यह त्याग है, यह वफादारी है, लेकिन असल में यह एक सोची समझी मैनिपुलेशन की रणनीति है। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब पीड़ित अपनी गुलामी को प्यार समझकर उसमें खुश रहने लगता है। लेकिन क्या इससे बचना मुमकिन है? बिल्कुल। सबसे पहला कदम है जागरूकता। यह समझना जरूरी है कि कोई भी रिश्ता तभी स्वस्थ है जब दोनों लोग स्वतंत्र होकर एक दूसरे को चुनें। अगर किसी रिश्ते में आप खुद को खो रहे हैं, अपनी पहचान को बलिदान कर रहे हैं और सिर्फ दूसरे की इच्छाओं पर चल रहे हैं, तो यह प्यार नहीं, यह गुलामी है। दुनिया की इतिहास उठाकर देखें, सबसे बड़ी साम्राज्य हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग के कंट्रोल से बने थे। लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, जबकि वो किसी और के फायदे के लिए काम कर रहे थे। यही फॉर्मूला आज भी व्यक्तिगत जिंदगी, बिजनेस और समाज में दोहराया जाता है। जरा सोचें, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो धीरे धीरे आपको अपने लिए कठपुतली बना रहा है? वो जो हर बार आपके फैसलों पर सवाल उठाता है, आपको गिल्ट महसूस कराता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि उसकी खुशी आप पर निर्भर है। अगर हाँ, तो समझ लें कि यह गुलामी की शुरुआत है। याद रखें, सबसे खतरनाक जेल वही है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती, और सबसे बड़ा मास्टर वही है जो आपको यह यकीन दिला दे कि आप आजाद हैं, जबकि आप उसकी छुपी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही बने रहेंगे जो धीरे धीरे किसी और का स्लेव बनता जाए, या वो जो इन जालों को पहचान कर अपनी जिंदगी का मालिक खुद बने? चैप्टर 4, मैनिपुलेशन का असली सार। क्या आपने कभी सोचा कि मैनिपुलेशन की असली ताकत कहाँ छुपी होती है? क्या यह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना है या कोई दिमागी खेल खेलना? असल में मैनिपुलेशन की गहराई इससे कहीं ज्यादा है। मैनिपुलेशन का सार समझना ऐसा है जैसे किसी जादूगर की असली चाल को पकड़ लेना। जब आप जादू का शो देखते हैं तो आपको लगता है कि जादूगर ने कुछ असंभव कर दिखाया, लेकिन सच ये है कि उसने सिर्फ आपकी नजरें उस जगह से हटा दी जहां असली खेल चल रहा था। मैनिपुलेशन में भी ठीक यही होता है, लोगों को वही दिखाना जो वो देखना चाहते हैं और असलियत को छुपा लेना। जरा सोचें, कितनी बार किसी ने आपसे कहा होगा, मैं यह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। यह सुनने में कितना प्यारा लगता है ना? लेकिन कई बार इस वाक्य के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। मैनिपुलेटर यही करता है, वो आपको विश्वास दिलाता है कि उसकी हर बात आपके फायदे के लिए है, जबकि असल में उसका हर कदम उसके अपने मकसद के लिए होता है। मैनिपुलेशन का असली खेल इमोशंस पर खेला जाता है। इंसान तथ्यों से ज्यादा अपनी भावनाओं से प्रभावित होता है। अगर कोई आपको गिल्ट महसूस करा दे, आपकी अहम को छू ले या आपकी असुरक्षाओं को उभार दे, तो आपके फैसले उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। यही है मैनिपुलेशन का मूल, किसी को उसकी अपनी भावनाओं के जरिए कंट्रोल करना। यह प्रक्रिया कभी जोर जबरदस्ती वाली नहीं होती। मैनिपुलेटर शायद ही कभी आपको सीधे हुक्म देगा, वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे कोई आपको बार बार चतुराई से तारीफ करता है और फिर एक दिन आपसे कोई एहसान मांगता है। उस वक्त आपको लगता है कि यह तो छोटा सा काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आपको उस पल के लिए पहले से तैयार कर रहा था। मैनिपुलेशन का असली सार यही है कि पीड़ित को कभी एहसास न हो कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई इंसान गर्व से कहे,
मैंने यह फैसला खुद लिया, जबकि हकीकत में उसने वही किया जो मैनिपुलेटर चाहता था। जरा सोचें, अगर किसी रिश्ते में बार बार आपसे बलिदान की उम्मीद की जाए और हर बार आपको यह महसूस कराया जाए कि यह आपकी अपनी पसंद थी, तो क्या यह सच्चा प्यार है या सिर्फ मैनिपुलेशन? यही सबसे बड़ा दुविधा है। पीड़ित खुद समझ नहीं पाता कि उसकी सीमाएं कब लांघ दी गई हैं। सस्पेंस यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा बुरे इरादों से नहीं होता। कई बार लोग इसे अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उसकी भावनाओं को प्रेरित करें। अंतर बस इरादों का है, क्या वो शुद्ध हैं या स्वार्थी। लेकिन तकनीक वही रहती है, भावनाओं पर कंट्रोल। मैनिपुलेशन का सार समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप बार बार इस भ्रम में जीते रहेंगे कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, जबकि असल में आपके निर्णयों की डोर किसी और के हाथों में होती है। याद रखें, मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह इतना स्वाभाविक और सहज होता है कि पीड़ित को इसका एहसास तक नहीं होता, और जब तक उसे सच पता चलता है तब तक वो अपनी जिंदगी का बहुत कुछ खो चुका होता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बनना चाहेंगे या वो किरदार जो सिर्फ किसी और की छुपी स्क्रिप्ट को फॉलो करता है? चैप्टर 5, किसी के असली इरादों और भावनाओं को कैसे समझें। कभी कभी लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनके शब्दों में मिठास होती है, लेकिन उनके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। सवाल यह है कि इस नकली पर्दे के पीछे का सच कैसे देखा जाए, किसी के असली इरादों और भावनाओं को कैसे समझा जाए। हर इंसान अपने असली मकसद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मानव स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चाहे कोई कितना भी मजबूत हो, उसकी छोटी छोटी हरकतें, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी आवाज का लहजा उसे धोखा दे देता है। जरा गौर करें, जब कोई आपसे बात करते वक्त आंखों में देखने से कतराता है या बार बार अपनी बात बदलता है, तो यह संकेत है कि वो कुछ छुपा रहा है। जब कोई मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में गर्मजोशी नहीं होती, तो वह मुस्कान सिर्फ एक मुखौटा है। और जब कोई बहुत ज्यादा चापलूसी करता है, तो संभव है कि उसके पीछे कोई छुपा मकसद हो। असली कला यही है, लोगों की बाहरी परत को हटाना और उनकी अंदरूनी सच्चाई तक पहुंचना। कल्पना करें, आपके सामने एक सहकर्मी है जो हमेशा आपकी तारीफ करता है। पहली नज़र में आपको लगता है कि वो आपका सच्चा हितैषी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि उसकी तारीफें हमेशा तब आती हैं जब उसे आपसे कोई काम निकलवाना होता है। उसका असली मकसद उसकी टाइमिंग से जाहिर हो जाता है। मैनिपुलेटर इस कला में माहिर होते हैं। वो दूसरों की साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर आप यह कला सीख लें तो न सिर्फ आप दूसरों के जाल से बच सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी सही नजरिए से देख सकते हैं। सोचें, कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई दोस्त सिर्फ तब आपको कॉल करता है जब उसे मदद चाहिए, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत हो तो वो उपलब्ध नहीं होता। यही पैटर्न उसकी असली भावनाओं को उजागर करता है। मकसद हमेशा शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों और निरंतरता से जाहिर होते हैं। और सबसे रोमांचक बात यह है कि हर इंसान की कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। कुछ लोग सम्मान के लिए तरसते हैं, कुछ को ध्यान चाहिए और कुछ को सत्ता की चाहत होती है। अगर आप इस ट्रिगर को पहचान लें तो आप उनके अंदर झांक सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस चीज से प्रेरित होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह कला सिर्फ दूसरों को बेनकाब करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए है। जब आप यह जान लेंगे कि सामने वाला आपके साथ है या सिर्फ अपनी स्वार्थी जरूरतें पूरी कर रहा है, तभी आप अपने फैसले समझदारी से ले पाएंगे। असली भावनाएं अक्सर शब्दों से ज्यादा खामोशी में छुपी होती हैं। जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही हों, तो उस खामोशी पर भरोसा करें, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस शायद ही कभी झूठ बोलते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, आपको गिल्ट महसूस कराए या बहुत मीठी बातों से लुभाए, तो सिर्फ उसके शब्दों पर यकीन न करें। उसके कार्यों, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके पैटर्न्स को गौर से देखें। यही से आप उसके असली इरादों और भावनाओं को खोज पाएंगे। यही है इस दुनिया में टिके रहने का सबसे बड़ा रहस्य, लोगों को वैसे देखना जैसे वो वाकई हैं,
ना कि जैसे वो खुद को दिखाते हैं। चैप्टर 6, किसी की सोच को मैनिपुलेट करना। कल्पना करें कि कोई आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए और आपको यह महसूस कराए कि आपके सारे फैसले आपके अपने हैं, जबकि वो किसी और के डिजाइन का हिस्सा हों। यही है सोच को मैनिपुलेट करने का असली खेल। इंसान मानता है कि उसके विचार पूरी तरह उसके अपने हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे ज्यादातर विचार बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं। मीडिया, समाज, दोस्त, परिवार, हर कोई हमारे दिमाग में विचार डालता है और मैनिपुलेटर इस कमजोरी का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो शुरू में आप इसे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब वही बात बार बार दोहराई जाती है तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन में समा जाती है और एक दिन आप खुद मान लेते हैं कि शायद आप वाकई उस काम में सक्षम नहीं हैं। यही है दोहराव का जादू, एक विचार को बार बार दोहराकर उसे आपकी हकीकत बना देना। मैनिपुलेटर अक्सर फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज को इस तरह पेश करना कि वो आपके दिमाग में सही लगे। जैसे कोई कहे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो लोग तुम्हें स्वार्थी समझेंगे। यहां आपको विकल्प दिया गया है, लेकिन फ्रेमिंग ऐसी है कि आपको लगता है कि अगर आपने मना किया तो आप बुरे इंसान कहलाएंगे। आपका दिमाग खुद उस जाल में फंस जाता है। सबसे सस्पेंस भरा ट्विस्ट ये है कि मैनिपुलेटर आपको कभी सीधे जबरदस्ती नहीं करता, वो आपको चुनने का भ्रम देता है। आपको लगता है कि आपने खुद फैसला लिया, लेकिन वह फैसला पहले से ही सोच समझकर तैयार किया गया था। यही सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन है, जहां इंसान खुद को आजाद समझकर भी कठपुतली बन जाता है। जरा सोचें, कितनी बार आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि किसी विज्ञापन ने आपको यह महसूस कराया कि यह आपकी जरूरत है। कितनी बार आपने किसी को हाँ कहा क्योंकि आपको गिल्ट महसूस कराया गया था। या कितनी बार आपने वही कदम उठाया जो आपकी इमेज को सुरक्षित रखे। हर बार आपकी सोच को मैनिपुलेट किया गया। सोच को मैनिपुलेट करने का सबसे बड़ा हथियार है भावनाएं। जब आप खुश होते हैं तो आपको फैसले आसान लगते हैं। जब आप डरते हैं तो आपको लगता है कि कोई भी सुरक्षित विकल्प सही है। मैनिपुलेटर इन भावनाओं को उभारता है ताकि आपका दिमाग उसके रास्ते पर चले। सबसे डरावना हिस्सा यह है कि मैनिपुलेटेड इंसान को कभी एहसास नहीं होता कि उसका दिमाग कंट्रोल हो चुका है। वो गर्व से कहता है, मैंने यह फैसला अपने दिल से लिया, लेकिन सच यह है कि वह फैसला पहले से ही मैनिपुलेट किया जा चुका था। तो असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच के मालिक हैं या उन प्रभावों के गुलाम जो बाहर से आपके दिमाग में भरे जा रहे हैं? याद रखें, सोच का मैनिपुलेशन तभी काम करता है जब इंसान अनजान हो। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, जैसे ही आप यह पहचान लेते हैं कि कोई आपकी सोच को आकार दे रहा है, आप उस जाल से निकल सकते हैं, क्योंकि अंत में आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर वो विचार किसी और के कंट्रोल में है तो आपकी जिंदगी भी उसी के हाथों में है। चैप्टर 7, किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ मैनिपुलेट करना और उसे पसंद करवाना। कल्पना करें, कोई आपको वह काम करा ले जो आप कभी करना ही नहीं चाहते थे, और हैरानी की बात यह कि उस काम को करने के बाद आप खुद को खुश भी महसूस करें। यही है मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक और आकर्षक कला। किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करवाना और उसे यह विश्वास दिलाना कि यह उसकी अपनी पसंद थी। जरा एक बच्चे का उदाहरण लें। मान लीजिए वह सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसकी प्लेट को रंग बिरंगी बनाए, उसमें एक कहानी जोड़े, जैसे यह पालक तुम्हें सुपरमैन की ताकत देगा, तो बच्चा न सिर्फ उसे खा लेगा बल्कि उत्साहित होकर खाएगा। उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस कराया गया कि यह उसके फायदे के लिए है और उसकी अपनी इच्छा से है। इसी तरह बड़े स्तर पर भी यही होता है। एक कर्मचारी को यह विश्वास दिलाया जाता है कि ओवरटाइम करना उसकी वफादारी का प्रतीक है। धीरे धीरे वह मान लेता है कि कंपनी के लिए अतिरिक्त घंटे देना उसकी अपनी पसंद है, लेकिन हकीकत में उसे उसकी इच्छा के खिलाफ धकेला गया था। प्रेजेंटेशन इतना चतुर था कि उसने इसे अपनी खुशी मान लिया। सस्पेंस यही है। मैनिपुलेशन की असली ताकत यह है कि यह इंसान को यह भ्रम देता है कि वो कंट्रोल में है, जबकि असल कंट्रोल किसी और के हाथों में होता है। यह रणनीति अक्सर गिल्ट, चापलूसी
और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का मिश्रण होती है। पहले इंसान को विरोध करने दिया जाता है, फिर उसे चतुराई से यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसका विरोध उसकी कमजोरी है, और जैसे ही वो यह मान लेता है उसकी इच्छा टूट जाती है और वो मैनिपुलेटर की शर्तों पर चलने लगता है। असली जादू तब होता है जब मैनिपुलेटेड इंसान खुद कहे, मैंने यह कदम अपनी खुशी के लिए उठाया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस खुशी की परिभाषा पहले से ही उसके दिमाग में डाल दी गई थी। सोचें, कितनी बार आपने कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि आपको यह विश्वास दिलाया गया कि यह आपकी पहचान को बेहतर बनाएगा। आप शुरू में विरोध कर रहे थे, मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन विज्ञापन ने आपके अंदर इच्छा पैदा कर दी, और जब आपने उसे खरीद लिया तो आपको लगा कि यह आपका अपना फैसला था। मैनिपुलेटर इस तकनीक से रिश्तों तक को कंट्रोल करते हैं। एक पार्टनर अपने साथी को यह विश्वास दिला सकता है कि त्याग करना ही प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। धीरे धीरे पीड़ित हर बार अपनी इच्छा के खिलाफ त्याग करते हुए भी खुश महसूस करने लगता है। यह सुनने में डरावना है, लेकिन यही मानव साइकोलॉजी का सबसे कमजोर हिस्सा है। इंसान अपने कार्यों को सही ठहराना चाहता है, इसलिए जब वो किसी अनचाहे काम को करने के लिए मजबूर होता है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उसे सकारात्मक दिखाने के लिए तर्क ढूंढता है, और यही वह पल है जब मैनिपुलेटर की जीत होती है। जरा सोचें, कितनी बार आपने कोई काम करने से पहले नहीं सोचा, लेकिन आखिर में हाँ कह दिया और बाद में खुद को यह समझा लिया कि यह आपका अपना फैसला था। यही वह चतुर मैनिपुलेशन है जो आपको आपकी इच्छा के खिलाफ कुछ करवाता है और आपको उसका प्रशंसक बना देता है। लेकिन जागरूकता ही इस जाल से बचने का पहला हथियार है। अगर आप यह पहचान लें कि कोई आपकी सोच को धीरे धीरे बदल रहा है, आपको गिल्ट या प्रशंसा के जाल में फंसा रहा है, तो आप इस छुपे जाल से बच सकते हैं। याद रखें, मैनिपुलेशन की असली जीत तभी होती है जब पीड़ित अपनी गुलामी को आजादी समझने लगे, और असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने फैसलों पर इतने जागरूक हो जाएं कि कोई आपको आपकी इच्छा के खिलाफ न चला सके। दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें एक गहरा सच सिखाती है। यह दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। यहां हर कोई किसी न किसी स्तर पर प्रभावित कर रहा है या किसी और के प्रभाव में जी रहा है। कुछ लोग मास्टर होते हैं जो दूसरों के दिमाग और दिल को अपनी चालों से कंट्रोल करते हैं, और बाकी लोग अनजाने में उनकी कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन अंतर जागरूकता से आता है। जैसे ही आप समझ जाएं कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे लोग आपके इमोशंस, डर और इच्छाओं का इस्तेमाल करते हैं, आप उनके जाल से बाहर निकल सकते हैं। चाहे रिश्ते हों, बिजनेस हो या समाज, आप अपनी जिंदगी के असली मालिक तभी बन सकते हैं जब आप अपने दिमाग और इच्छा को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको गिल्ट, चापलूसी या भ्रम से कंट्रोल न कर सके। क्योंकि असली आजादी वही है जब आप अपने फैसले पूरी जागरूकता और स्पष्टता के साथ लें। अगर आपको यह समरी प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगी और आप ऐसी जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सिनेमैटिक समरी सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल गोल्लारी बुक्स को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसी किताबों से मिलवाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। तो अगली बार मिलते हैं एक नई किताब की दुनिया में, जहां छुपे होंगे नए रहस्य और नए सबक। तब तक याद रखें, यह दुनिया एक खेल है, लेकिन जीत उसी की होती है जो इस खेल को समझ लेता है।